Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर 1 फैकल्टी. आई होप एवरीवन इज फाइन. तो जब भी हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते जाए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एलिजिबिलिटी एग्जाम है, सो आई एम श्योर उसके पूरे सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, कौन सी सबसे स्कोरिंग यूनिट्स है उसको अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर हम लास्ट मिनट तक ऐसी चीजों पे एफर्ट्स लगाएं जो हमारे लिए बहुत अच्छा आउटपुट नहीं लेके आती है. लेट्स सपोज कोई ऐसा यूनिट है जहां से क्वेश्चंस की वेटेज कम है एंड हैवी यूनिट भी है वो, जिसमें थ्योरी एंड बहुत सारा मतलब आप लोगों का इन डेप्थ आपको स्टडी करनी पड़ती है. तो बजाय कि उधर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के, क्यों ना हम एक ऐसे टॉपिक को, ऐसी यूनिट को पिक करें जहां से मुझे पता है कि स्कोर भी अच्छा आएगा और थोड़ा अगर मैंने एफर्ट्स लगा लिया तो वहां से आपके मार्क्स भी शोर वहां पर आप लोगों के 100% आपके बनेंगे. आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ कि पेपर 1 के वो कौन से मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स हैं जो आप लोगों को जेआरएफ की जर्नी के अंदर काफी हेल्प करेंगी एंड यू आर एबल टू स्कोर 80+ स्कोर आप इजिली यहाँ पर स्कोर कर सकते हो. तो वो आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनानी है. अब की बार में अगर मैं बात करूं, मेरे जो अभी तक जो नॉलेज में आया है, पेपर 1 में 43 क्वेश्चंस है. मतलब आप देख सकते हो डायरेक्टली आप लोगों का 86 मार्क्स, मतलब 80+ मार्क्स अगर आपने टारगेट रखा स्कोर करना तो वो इम्पॉसिबल वाली कैटेगरी में तो आप नहीं डाल सकते. ऑब्वियसली आप इतना स्कोर कर सकते हो. कौन सा वो पार्ट है हम डिस्कस करेंगे. आप सभी को पता है पेपर 1 के अंदर वी हैव 10 यूनिट्स. हमारे पास कितना यूनिट्स है? 10 यूनिट्स है. तो पेपर 1 में ये जो 10 यूनिट है, हर यूनिट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, अपना अपना वेटेज है. 3 तरीके का आपका सिलेबस है. अगर बाइफर्केशन की बात करूं, कुछ ऐसा है आपका जहां पर आप प्रैक्टिस बेस्ड है, कुछ ऐसा है जो आपका थ्योरी बेस्ड है, कुछ कंटेंट आपका ऐसा है जो फैक्चुअल है. ठीक है, कुछ कंटेंट आपका फैक्चुअल है, कुछ थोड़ा टेक्निकल पार्ट में आपका काउंट किया जाएगा. जैसे कि आईसीटी यूनिट किस में आता है? टेक्निकल में. अगर मैं थोड़ा सा पीडी के प्रोटोकॉल्स की ईयर्स देखूं, हायर एजुकेशन में देखती हूं, वो थोड़ी फैक्चुअल चीजें आ जाती हैं कि कब कौन सा कमीशन आया, कमेटी आया, कौन सा प्रोटोकॉल आता है. थ्योरी बेस में टीचिंग एप्टीट्यूड है, या फिर मैं आपका कम्युनिकेशन की बात करूं, हायर एजुकेशन भी मिक्सअप सा चला जाता है एंड थोड़ा रिसर्च एप्टीट्यूड भी थ्योरेटिकली आ जाता है, थोड़ा सा टेक्निकलिटीज भी यहाँ पर आती हैं. प्रैक्टिस बेस में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन लॉजिकल रीजनिंग. ये थोड़ा सा आप लोगों का प्रैक्टिस नहीं करोगे, छोटी यूनिट है पर प्रैक्टिस आपके लिए ज्यादा मांगती है ये. डीआई आप लोगों का एंड मैथमेटिकल रीजनिंग. तो इस तरीके से आपसे सिलेबस की आपकी बाइफर्केशन है जो यूजीसी नेट ने अपने अकॉर्डिंग दिया है और अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिसाइड करनी है. तो इन सिंपल शब्दों के अंदर, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये टेलीग्राम सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेना है @Preeti Paper 1, बिकॉज यहाँ पर मैं हर सेशन आपको पिन करती हूँ. कोई भी शॉर्ट रिवीजन है, कोई भी सेशन है, सो दैट यहाँ पर आप अपना हर सेशन को अटेंड कर पाए. इन केस आपसे चैनल के ऊपर मिस हो जाता है तो यहाँ पर आपको सारा अपडेट मिलेगा. करेक्ट है जी हाँ. तो अब अगर मैं मोस्ट स्कोरिंग यूनिट की बात करती हूँ, मैं क्रोनोलॉजी एक तरीके से आपसे शेयर करूंगी एंड अगली एक वीडियो में मैं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स भी आपको बताऊंगी. आज टॉपिक्स नहीं, सिर्फ स्कोरिंग यूनिट्स का मैं कंटेंट यहाँ पर डिस्कस करूंगी. तो अगर मैं हाईएस्ट स्कोरिंग में बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग. यहां से हैं आपके 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन इक्वल टू 30 मार्क्स. इधर मैं क्यों स्ट्रेस दूंगी? रीजन, एक तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा पूछा जाता है वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है. अगर आप आरबीआई, एसबीआई, पीओ, क्लर्क, उसके डीआई देखोगे, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के डीआई हैं. हमारे यहाँ पर एग्जामिनर ने इतना हम पे दया की है कि वो इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं लेके जाता है. जिस तरीके से नेट एस्पिरेंट की रिक्वायरमेंट है, उनका बैकग्राउंड है, अगर मैं बांध के चलूँ तो वो बहुत ईजिली कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स नहीं आता तब भी. बट वन थिंग इज कि जितने पीवाईक्यूज और फैकल्टी जितने क्वेश्चंस आपको करता है, अगर वो भी आपने कैलकुलेशंस पे वर्क कर लिया, ये अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से कर सकते हो. इसके लिए सिर्फ आपको आना चाहिए प्लस माइनस बेसिक्स जो आपके आते हैं. एवरेज कैसे निकालते हो, सम डिवाइड बाय नंबर, रेशो को कैसे लिखते हैं और परसेंटेज कैसे निकालते हैं.
बस ये चीज आपको आना चाहिए, तो आपके 90% डीआई के क्वेश्चंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा इसमें अप्रोक्सीमेशन और रीजनिंग का पार्ट लगता है, जो कि आप यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी, अगर मैं पर्सनल भी एज एन एस्पिरेंट अगर मैं देखूं आपका एस्पेक्ट, तो मैं उस यूनिट को प्रेफर करूंगी जहां से क्वेश्चन फिक्स हैं, बेशक मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ जाए। मैं उस यूनिट पे अपना एफर्ट्स नहीं लगाऊंगी जहां मुझे पता है कि आप इतना बड़ा डेटा कर लोगे और फिर भी मुझे यकीन ना है, नहीं है कि वहां से क्वेश्चन बन भी सकते और नहीं भी बन सकते। तो मैं ऐसे जगह पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। तो ये ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिर्फ पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर लो, उससे क्या होगा। हालांकि पीवाईक्यू नहीं आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, न्यूज़पेपर में करंट टॉपिक है उनको आप स्टडी कर सकते हो, बट इतना भी आपको नहीं लगाना। अगर पीवाईक्यू लगा लोगे, उससे अटेम्प्ट करने का आपका अप्रोच ठीक होगा, एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। वैसे तो आप थर्ड फोर्थ क्लास से आरसी देखते आए हो, अभी तक भी कमांड नहीं है, आपको भी पता है। तो पीवाईक्यू में आरसी आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस होगी, एक्यूरेसी पे काम करना आएगा, दैट्स वाई ये आपका इंपॉर्टेंट है। मैथ रीजनिंग में आपको मैथ्स के 8-10 टॉपिक करने हैं और 3 से 4 टॉपिक आपको रीजनिंग के करने हैं। तो आप लोगों का मैथ रीजनिंग भी, अगर जितना पीवाईक्यू आपको कराया जाता है, क्लास में कराया जाता है, आप उतना कर लीजिए, दैट इज एनफ। और उसी के साथ साथ मैं बात करती हूँ, देखो अगर आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से काम करवानी है, मैं सजेस्ट करूंगी यू कैन गो फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आपको जितना करवाया जाता है मैथ रीजनिंग डीआई में, अगर आप उतना भी कर लेते हैं दैट इज फेयर एनफ, उससे ज्यादा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज आपको ऑलरेडी बहुत इन डेप्थ, शॉर्ट, क्रिस्पी, क्रिस्टल, जो भी कंटेंट है, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे, मतलब ऑल चीजें जितनी भी हैं दी बेस्ट वे में करवाई जाती हैं। तो 7499 में दिसंबर 25 एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी, जून 26 तक दीज आर द प्राइसेस एंड दीज फॉर दिसंबर 26। अब यहाँ पर यू कैन अप्लाई माय फैकल्टी कोड PRITIH, फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के लिए मिलने क्या वाला है इसमें, पेपर 1, पेपर 2, फाउंडेशन कोर्स, बूस्टर कोर्स एंड नेक्स्ट आप लोगों का लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, एवरीथिंग विल बी देयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और आपको लगता है कि जी नेट हमारा क्लियर हो जाएगा, एपी के लिए तैयारी करनी है, देन यू कैन गो फॉर द सेम एंड सिमिलर यहाँ भी यू कैन अप्लाई PRITIH, फैकल्टी कोड आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके अलावा, आप देखते हैं, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, सो दैट स्टूडेंट्स हैं अपना इस तरीके से प्लान बना पाए, बिकॉज अभी अगर आप प्लानिंग अच्छी करोगे ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आएगा। देन स्कोरिंग यूनिट में आ जाती है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट कैटेगरी में है। देन लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, रिसर्च एप्टीट्यूड, यहां से भी आपके 5 क्वेश्चन 99% केस में मिलते हैं। 5 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से, तो मतलब 15 क्वेश्चन आपके यहां से। ये बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। पीडी के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, काफी बार 5 आ भी जाते हैं, उधर थोड़ा फ्लक्चुएशन चलता है। हायर एजुकेशन और पीडी में फ्लक्चुएशन चलता है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, करेक्ट है। तो इधर फ्लक्चुएशन है। इधर मैं आपको सजेस्ट करूंगी टॉपिक को फिल्टर करके, बहुत बड़ी वास्ट यूनिट्स हैं तो टॉपिक को फिल्टर करो और अकॉर्डिंगली आप लोगों ने टॉपिक की प्रायोरिटी वाइज जाना। जैसे प्रोटोकॉल से हमेशा आता है, एसडीजी एमडीजी हमेशा आएंगे, हायर एजुकेशन में कमीशन कमेटी हमेशा आएंगे, तो वो टॉपिक आपको करने हैं, ना कि सब कुछ आपने रटना है वहां पर। टीचिंग और कम्युनिकेशन, टीचिंग और कम्युनिकेशन भी फ्लक्चुएशन कैसे करता है, काफी बार अकेला इससे ज्यादा पूछ लेगा, इससे कम पूछेगा, या फिर इससे ज्यादा है तो इससे कम है। समटाइम इन दोनों यूनिट को कंबाइन करके आपसे पूछ लेगा, जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन या टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, कुछ ऐसा करके, तो मिक्स करके भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। सो ये प्रायोरिटी रहेगी, ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है, और फिर ये आप लोगों की लास्ट कैटेगरी है प्रायोरिटी वाइज। तो ऐसे आपको करना है। अब रेस्ट जो डिसीजन आपको लेना है कि आपकी कौन सी यूनिट स्ट्रांग है, कौन सी यूनिट आपकी वीक है, वो बाइफर्केशन आपको अपना एनालिसिस करके करना है। मतलब अगर बात करती हूँ, ये जैसे लॉजिकल रीजनिंग छोटा यूनिट है, ठीक है, 8 से 10 टॉपिक हैं, थोड़ा माइंड आपका यूज करवाती है, फैलेसी है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है, बट एक बार कर लिया ना, जैसे मैथ के क्वेश्चन गलत नहीं होते उसी तरीके से यहाँ लॉजिक अगर आपको पता, गलत कभी नहीं करोगे आप क्वेश्चन। आईसीटी के अंदर भी
टीचिंग कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या आती है हमारे साथ, वो वर्डिंग्स वोकैबुलरी के साथ प्ले कर जाता है और हम लोग उस टाइम पे कहीं ना कहीं होता है ना, काफी बार आंसर की आती है, हम आंसर की आपको शेयर करते हैं तो एक आध बार ये होता है यार एग्जामिनर ने हाइपोथेटिकल सा वर्डिंग यूज कर दिया, मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये था उसके कॉन्टेक्स्ट में ये था, तो थोड़ा गैप आ जाता है। दैट्स वाई मैं ऐसे पार्ट को हमेशा प्रेफर करती हूँ। रिसर्च है, टेक्निकल सा सब्जेक्ट है थोड़ा सा, तो आप इसमें टेक्निकल वर्ड्स ही वहां पर एग्जामिनर पूछेगा, हाइपोथेटिकल चीजें नहीं चलाएगा यहाँ पर। सो ये था छोटा सा सेशन, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड आज सेल का लास्ट डे है, यू कैन ग्रैब द ऑफर बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 7499 के अंदर दिसंबर तक का आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। सो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इट्स बेटर कि आप टाइमली डिसीजन लो बिकॉज इसमें तो पेपर 1, पेपर 2, फाउंडेशन कोर्स, एग्जाम के पास बूस्टर कोर्स, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलने वाला है। रेस्ट ऑफ योर डिसीजन, बाय बाय, टेक केयर।